वेरी गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आदर्श शिक्षण संस्थान जालोर, क्लास 9, सब्जेक्ट इंग्लिश, टॉपिक फ्यूचर परफेक्ट टेंस एंड फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। आज हम इन दोनों टेंसेस का डिटेल में स्टडी करने वाले हैं। सबसे पहले हम पढ़ते हैं फ्यूचर परफेक्ट टेंस। एक्सप्लेनेशंस क्या है, फ्यूचर परफेक्ट टेंस का क्या यूजेस है, क्या आशय है, क्या इसकी पहचान है और क्या एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इस टेंस की इंपॉर्टेंस है, इसके बारे में हम पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले आशय। इस टेंस का प्रयोग उस समय किया जाता है जब किसी निश्चित समय तक किसी कार्य के भविष्य काल में समाप्त होने की संभावना हो या यह कल्पना की जाती है कि भविष्य में दिए समय तक कार्य पूरा हो चुकेगा। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको समझाता हूं, जैसे कि इस महीने के अंत तक मैं तुम्हारे अंग्रेजी का कोर्स पूरा कर चुका होऊंगा। इसका मतलब ये हुआ कि जब ये महीना खत्म हो जाएगा तब तक मैं तुम्हारे अंग्रेजी पढ़ाने का जो कोर्स है, सिलेबस है, उसको कंप्लीट कर दूंगा। तो यानी कि आने वाले समय में, फ्यूचर में किसी दिए गए निश्चित समय पर किसी भी काम के समाप्त होने की क्या व्यक्त की जाती है, संभावना व्यक्त की जाती है। यानी कि फ्यूचर में दिए हुए टाइम पीरियड तक वो काम पूरा हो जाएगा, ऐसी कल्पना की जाती है। पहचान। हिंदी में ऐसे वाक्यों में मुख्य क्रिया के बाद चुका होगा, चुकी होगी, चुका होऊंगा, चुके होंगे आदि शब्द आते हैं। ध्यान रहे, इस टेंस के साथ समय का निर्धारण करने वाला कोई शब्द अवश्य दिया हुआ होता है। जैसे बाई या बाई द एंड ऑफ के साथ भविष्य में समय का प्रयोग होता है। बाई शब्द अवश्य दिया हुआ होता है। जैसे कि आई शैल हैव कंप्लीटेड योर इंग्लिश कोर्स बाई द एंड ऑफ दिस मंथ। बाई शब्द एकमात्र ऐसा टेंस है जिसमें बाई द एंड ऑफ टाइम दिया हुआ होता है। इस टेंस की हेल्पिंग वर्ब एचवी, विल हैव या शैल हैव होती है और मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म प्रयुक्त होती है, एमवी की थर्ड फॉर्म। आई और वी के साथ शैल हैव लग जाएगा और बाकी सभी कर्ताओं के साथ में विल हैव का प्रयोग होगा। एकमात्र टेंस है फ्यूचर परफेक्ट टेंस जिसमें अंग्रेजी में पहचान बाई या बाई द एंड ऑफ टाइम होता है। क्या होता है? बाई द एंड ऑफ टाइम। यदि ये सेंटेंस में आ जाए तो आप इसको फ्यूचर परफेक्ट टेंस समझ लेंगे। एग्जांपल्स, मैं शनिवार तक ये कहानी पूर्ण कर चुका होऊंगा। मैं शनिवार तक ये कहानी पूर्ण कर चुका होऊंगा। आई शैल हैव कंप्लीटेड या फिनिश्ड, शैल हैव कंप्लीटेड या फिनिश्ड दिस स्टोरी बाय सैटरडे। तो इसका स्ट्रक्चर क्या होता है? नॉर्मल स्ट्रक्चर अफर्मेटिव सेंटेंस का सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर हेल्पिंग वर्ब विल हैव या शैल हैव, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट और फिर बाय प्लस टाइम। राधा सन 2025 तक अपनी पढ़ाई पूर्ण नहीं कर चुकी होगी, यानी कि फ्यूचर में दिए गए टाइम पर यह काम नहीं होगा। तो क्या करेंगे? राधा विल नॉट हैव कंप्लीटेड हर स्टडीज बाय 2025। नेक्स्ट सेंटेंस, क्या तुम्हारे घर जाने से पहले माता खाना पका चुकी होगी? विल योर मदर हैव कुक्ड फूड बिफोर यू गो टू होम। यह इस तरह से इस टेंसेस का यूज है कि आने वाले समय में दिए गए टाइम पीरियड पर किसी भी काम के पूर्ण होने की संभावना व्यक्त की जाती है, केवल कल्पना की जाती है। इसकी टेस्ट एक्सरसाइज देखिए। पहला सेंटेंस है, मैन ब्लैंक रीच द मार्स बाय द एंड ऑफ दिस सेंचुरी। मनुष्य इस शताब्दी के अंत तक मंगल ग्रह पर पहुंच चुका होगा। अब देखिए, यह केवल कल्पना है, इस शताब्दी के अंत तक पहुंचने की संभावना है। तो मैन के साथ में आप लोग क्या भर देंगे? विल हैव। मैन के साथ में हेल्पिंग वर्ब आ जाएगी विल हैव और रीच की थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी? रीच्ड। तो ये फर्स्ट खाली जगह इस तरह से सॉल्व हो गई। मैन विल हैव रीच द मार्स बाय द एंड ऑफ दिस सेंचुरी। बाय प्लस टाइम दिया हुआ हो तो समझ लेना कि ये फ्यूचर परफेक्ट टेंस है। एक खाली जगह आएगी आपके बोर्ड एग्जाम में या फिर आपकी लोकल एग्जाम में और आप इस सेंटेंस को इस तरह से सॉल्व कर देंगे। नेक्स्ट खाली जगह है माई मदर, खाली जगह नॉट, खाली जगह वॉश ऑल द क्लोथ्स बाय नाउ। यानी कि माई मदर के साथ में क्या आएगा? विल नॉट हैव वॉश्ड, विल नॉट हैव वॉश्ड ऑल द क्लोथ्स बाय नाउ। नेक्स्ट सेंटेंस इंट्रोगेटिव है, इसमें बाय संडे इवनिंग लिखा हुआ है। हेल्पिंग वर्ब पहले आ जाएगी यू से, सब्जेक्ट से पहले, तो आ जाएगा विल यू हैव फिनिश दिस वर्क बाय संडे इवनिंग। नेक्स्ट सेंटेंस है सी खाली जगह सेव ए लॉट ऑफ मनी बाय नेक्स्ट ईयर, मनी बाय नेक्स्ट ईयर।
अगले साल के अंत तक वो बहुत सारे पैसे बचा चुका होगा, वह बहुत सारा पैसा बचा चुकी होगी। क्या आ जाएगा? शी विल हैव सेव्ड ए लॉट ऑफ मनी बाई नेक्स्ट ईयर। इस तरह से ये फ्यूचर परफेक्ट टेंस का टॉपिक समाप्त होता है और अगले इसी वीडियोस के अंदर हम लोग फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस की भी स्टडी कर लेते हैं। आज से फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस इस टेंस का प्रयोग उस समय किया जाता है जब यह कल्पना की जाती है कि भविष्य में दिए हुए समय पर किसी भी काम को चलते हुए कितना समय हो गया होगा, यानी कि फ्यूचर में कोई टाइम पीरियड दिया हुआ होगा और उस टाइम पीरियड पर किसी भी काम को, किसी भी एक्शन को, किसी भी घटना को, किसी भी एक्टिविटी को चलते हुए कितना समय हो गया होगा, ये एक काल्पनिक बिंदु पर उसकी क्या की जाती है, उस काम के समाप्त होने की या चलने की, लगातार चलने की संभावना व्यक्त होती है। यह टेंस यह भी बतलाता है कि भविष्य में जिस बिंदु की हम कल्पना करते हैं उस समय से पहले ही वह कार्य प्रारंभ हो चुका होगा तथा उस समय तक वह कार्य चालू रहेगा तथा उसे चलते हुए कुछ समय हो चुका होगा। आपने कह दिया कि 2025 तक भारतमाला प्रोजेक्ट का काम चल रहा होगा, तो यानी कि 2025 तक चल रहा होगा, मतलब कि उस काम को शुरू हुए भी तो कुछ तो समय हुआ होगा। जो टाइम पीरियड दिया हुआ है उस टाइम पीरियड से वो काम पहले पूरा शुरू हो जाएगा और 2025 तक वो चलता रहेगा और आने वाले कुछ समय में और भी चलता रहेगा। ये इस टेंस का मतलब होता है। सरल शब्दों में जब कार्य के आरंभ होने का समय दे रखा हो तो वह फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस होगा। क्रिया के अंत में समय प्लस से रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे, रहा होगा इत्यादि शब्द आते हैं। इन वाक्यों में बाई या बाई द एंड ऑफ प्लस फ्यूचर टाइम के साथ सिंस या फॉर का प्रयोग होता है। 11वें टेंस में आपने केवल फ्यूचर परफेक्ट टेंस में आपने केवल बाई प्लस बाई द एंड ऑफ टाइम देखा था, लेकिन इसमें तो एक और एडिशन हो गया, बाई या बाई प्लस एंड ऑफ द टाइम के साथ में सिंस और फॉर का प्रयोग, सिंस और फॉर का प्रयोग दे रखा होगा तो ये फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस हो जाएगा। नॉर्मल स्ट्रक्चर देखिएगा अफर्मेटिव सेंटेंस का, सब्जेक्ट फिर हेल्पिंग वर्ब विल हैव बीन या शैल हैव बीन, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी, ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फॉर प्लस टाइम। देखिए ऊपर मैंने स्ट्रक्चर में बता दिया, तो इस टेंस की हेल्पिंग वर्ब क्या हो जाएगी, विल हैव बीन या शैल हैव बीन, और मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में क्या लगती है, आईएनजी, क्योंकि सभी कंटिन्यूअस फॉर्म में टेंसेज में आईएनजी फॉर्म लगती है। आई और वी के साथ शैल हैव बीन, जबकि शेष सभी कर्ताओं के साथ में विल हैव बीन का प्रयोग होता है। निश्चित समय बिंदु के लिए, पॉइंट ऑफ टाइम के लिए, जैसे सिंस मंडे, संडे, ट्यूसडे, सिंस जनवरी, सिंस 2020, ये इनके साथ में निश्चित समय के साथ में सिंस का प्रयोग होगा, जबकि अनिश्चित समय यानी पीरियड ऑफ टाइम के साथ में फॉर का प्रयोग होता है। एग्जाम्पल देखिए, मुकेश सुबह से एक उपन्यास पढ़ रहा होगा, मुकेश सुबह से एक उपन्यास पढ़ रहा होगा, मुकेश विल हैव बीन रीडिंग ए नॉवल सिंस मॉर्निंग। अब इस सेंटेंस से तो पता नहीं चलेगा कि ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का है या पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस का है या फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस का है। आगे मैं टेस्ट एक्सरसाइज में आपको 2 एग्जांपल दे रहा हूं, उनमें समझा दूंगा। लड़कियां 2 घंटे से भोजन नहीं पका रही होगी, द गर्ल्स विल नॉट हैव बीन कुकिंग फूड फॉर 2 आवर्स। टेस्ट एक्सरसाइज देखिए, टेस्ट एक्सरसाइज में क्या दे रखा है, 2 खाली जगह दी है, दे खाली जगह वेट फॉर एन आवर इन द फॉलोइंग डे, यानी कि वे आने वाले समय में 1 घंटे तक इंतजार कर रहे होंगे किसी भी काम का, किसी भी चीज का, किसी भी पर्सन का। तो क्या हो जाएगा, देखिए फॉलोइंग डे लिखा हुआ है, आने वाला समय, मतलब इसके साथ में फ्यूचर एडिशन हो गया। यहां तक है तब तो प्रेजेंट परफेक्ट भी हो सकता है। यदि इसके साथ में पास्ट का कोई इंडिकेशन है तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस है, यदि इसके साथ में कोई फ्यूचर का इंडिकेशन है तो वो फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस हो जाएगा। तो इसमें क्या हो जाएगा, दे विल हैव बीन वेटिंग, क्या हो जाएगा, दे विल हैव बीन वेटिंग फॉर एन आवर इन द फॉलोइंग डे। नेक्स्ट आप कर लेंगे, यू खाली जगह टेक एग्जाम्स सिंस मार्च टू नेक्स्ट ईयर। नेक्स्ट ईयर आ गया, सिंस आ गया, इसका मतलब फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का सेंटेंस है। तो क्या हो जाएगा, यू विल हैव बीन टेकिंग एग्जाम्स सिंस मार्च टू नेक्स्ट ईयर। इस तरह से आपके फ्यूचर का ये पूरा चैप्टर खत्म हो जाता है।
फ्यूचर सिंपल और फ्यूचर कंटिन्यूअस का हमने पिछले वीडियो में डिटेल में स्टडी करी थी और आज के वीडियो में हमने फ्यूचर परफेक्ट टेंस और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस की हमने डिटेल में स्टडी कर दी और इसकी पीडीएफ फाइल में आपको वीडियो के साथ में सेंड कर दूंगा और टेस्ट मोज भी मैंने बनाया है, तो उसमें कुछ 5-6 क्वेश्चन आपको दिए हैं, उसको आप अपने घर पे बैठ के होमवर्क में सॉल्व करेंगे और फिर अपनी मार्किंग करेंगे कि आपको पता लग जाएगा कि मेरे इसमें से कितने % अंक आए हैं। तो इस तरह से आप लोग प्रयास करेंगे, ज्यादा से ज्यादा आप इस वीडियो को देखेंगे और समझने का प्रयास करेंगे तो आपको ये समझ में आ जाएगा। थैंक यू वेरी मच, हैव ए नाइस डे। आप इस वीडियो का उपयोग करें, इसकी यूटिलिटी समझें और एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से भी तैयारी करें ताकि आपके ये एग्जाम में हेल्पफुल रहे। थैंक यू वेरी मच, हैव ए नाइस डे।